नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा मजरू सुल्तानपुरी का है। मजरू सुल्तानपुरी ने केएल सहगल और शाहरुख खान के लिए भी गीत लिखे। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे उनकी शुरुआत हुई और कैसे मिली पहली फिल्म शाहजहां। आज हम एक ऐसे शायर, कवि और गीतकार की बात करने जा रहे हैं जिसका एक एक अक्षर मोतियों की तरह उनकी लिखाई में हमेशा बिखरता आया। हम बात कर रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी की, जिन्हें कला और दौलत या तो विरासत में मिलती है या फिर अपनी मेहनत से कमाई जाती है। ये कहा तो जाता है, मगर मजरू सुल्तानपुरी उन लोगों में शुमार रहे जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते वो मुकाम कमाया जिसे भुला पाना नामुमकिन है। मजरू सुल्तानपुरी ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जहां पर संगीत और शेरो शायरी की बात तो दूर, उनके परिवार में तो तालीम का भी रिवाज नहीं था। फिर भी शेरो शायरी की समझ उन्हें बचपन से ही थी। एक इंटरव्यू के दौरान मजरू सुल्तानपुरी ने बताया था कि हम राजपूतों के परिवार से आते थे। उस दौरान राजपूतों के परिवार की 7 पुश्तों तक में तालीम नहीं होती थी। उस समय ये वॉरियर हुआ करते थे और जब अंग्रेज चले गए तो वॉरियर तो रहे नहीं, बस तहजीबी तौर पर रह गए। शायर या गायक होना हमारे यहाँ बहुत ख़राब माना जाता था और शिक्षा की तो कभी कोई बात करता ही नहीं था। हालांकि ये याद है कि बचपन से ही राइम सेंस था मैं, और फिर किसी तरह बाद में तालीम का महत्व समझा और शिक्षा शुरू हुई। आपको बता दें कि शेरो शायरी के दौर में मजरू सुल्तानपुरी की लिखाई में अरबी और फ़ारसी भाषा का बहुत ज़्यादा असर रहा। वो इसलिए क्योंकि उनकी तालीम अरबी और फ़ारसी में हुई थी। इसके बाद उन्होंने लखनऊ स्थित तकमील उत्तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम ली और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक हकीम के तौर पर काम करने लगे। इस दौरान वो मुशायरों में भी जाया करते थे। इन मुशायरों में उनके शेर और शायरी को काफ़ी वाहवाही मिलने लगी। एक बार मजरू साहब की मुलाकात हुई मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से। ये साल 1941 का दौर था। जिगर मुरादाबादी ने इस नौजवान को एक मुशायरे में सुना और अपना शागिर्द बना लिया। फिर क्या था, सुल्तानपुरी साहब ने हकीम का काम छोड़ा और अपना पूरा समय शेरो शायरी को देने लगे। जिगर मुरादाबादी के शागिर्द होने का एक सौभाग्य उन्हें यह मिला कि काफी समय तक सुल्तानपुरी की लेखनी में जिगर मुरादाबादी का असर दिखा। इस बीच मजरू सुल्तानपुरी एक बार एक मुशायरे के लिए मुंबई आए। उन्हें इस मुशायरे में काफी सराहना मिली और इस मुशायरे में उस जमाने के नामी फिल्म निर्माता और निर्देशक अब्दुल रशीद कारदार भी आए थे, जिन्हें AR कारदार के नाम से पहचाना जाता था। कारदार को भी मजरू सुल्तानपुरी के शेर और नज़्म पसंद आई और उन्होंने तभी सुल्तानपुरी के सामने ये पेशकश रख डाली कि आप मेरी फिल्म के गीत लिखिए। हालांकि उस समय मजरू सुल्तानपुरी ने इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि फिल्मों में गीत लिखना अच्छा काम नहीं है। इसके बाद AR कारदार एक फिल्म बना रहे थे और ये 1944 की बात है। कारदार की इस फिल्म का नाम था शाहजहां। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे नौशाद साहब और गीत लिखने का काम मशहूर लेखक DN मधोक को दिया गया। हालांकि मधोक ने नौशाद साहब के साथ हुए मनमुटाव की वजह से ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी और कारदार और नौशाद साहब दोनों परेशान की फिल्म के गाने किससे लिखवाएं। इस बीच AR कारदार को जिगर मुरादाबादी का नाम जहन में आया। उन्होंने जिगर मुरादाबादी से मुलाकात की और उन्हें साइनिंग अमाउंट दे दिया। अब जिगर मुरादाबादी घर पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि ये काम तो वो नहीं कर पाएंगे। फिल्मों में दरअसल सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखने होते हैं, जो उनके बस की बात नहीं। अगले दिन जिगर मुरादाबादी ने साइनिंग अमाउंट और एक लेटर कारदार साहब को भेज दिया। इस लेटर में लिखा था कि आपकी धुन और स्थिति के हिसाब से मैं गीत नहीं लिख पाऊंगा। अगर मेरी किताब से आपको कोई गीत पसंद आता है तो आप उसे रख लीजिए। जिगर मुरादाबादी के इनकार करने के बाद अब फिर से कारदार साहब के आगे परेशानी खड़ी हो गई। वो दूसरे शायर की तलाश में जुट गए और तलाश के दौरान उनके दिमाग में नाम आया जिगर मुरादाबादी के शागिर्द रहे मजरू सुल्तानपुरी का। सुल्तानपुरी साहब उन दिनों जिगर मुरादाबादी के साथ उनके वहीं पर रहा करते थे और AR कारदार ने एक बार फिर से जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उनसे कहा, अगर आप मेरी फिल्म में गाने नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं,
लेकिन आप मजरू से कहिए कि मेरी फिल्म के लिए गाने लिख दे। जिंदगी अच्छे से जीने के लिए दौलत जरूरी है। अब मजरू ने फिर कारदार को इनकार कर दिया। उन्होंने जिगर मुरादाबादी से कहा, जब आप गीत नहीं लिखना चाहते तो मैं क्यों लिखूं? मैंने भी कभी सिचुएशन पर गीत नहीं लिखा। मजरू सुल्तानपुरी की बात सुनकर जिगर मुरादाबादी ने उनसे कहा, अगर फिल्मों में गीत लिखोगे तो पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जिंदगी अच्छे से जीनी है तो उसके लिए दौलत बहुत जरूरी है बरखुरदार। जिगर मुरादाबादी के समझाने के बाद सुल्तानपुरी ने इस फिल्म के लिए हामी भरी और अब सुल्तानपुरी कारदार से मिलने पहुंचे। कारदार ने उन्हें फिल्म की एक सिचुएशन बताई और उस पर गीत लिखने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिचुएशन मैंने 2 लोगों को और दी है, जिसकी ज्यादा अच्छी लगेगी उसका गीत हम फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। अब अगले दिन सुल्तानपुरी साहब गीत लेकर कारदार साहब के सामने खड़े हो गए। कारदार ने गीत पढ़ा तो वो खुशी के मारे उछल पड़े और कहने लगे कि बस यही चाहिए था। वो गीत था, कर लीजिए चलकर मेरी जन्नत के नज़ारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। और इसी गीत के बलबूते मजरू सुल्तानपुरी को फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म शाहजहां मिल गई। मजरू के इस फिल्म के 2 गाने बहुत मशहूर हुए। पहला गीत गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, और दूसरा गीत था जब दिल ही टूट गया तो हम जी कर क्या करेंगे। इन दोनों गानों को के.एल. सहगल ने अपनी आवाज़ दी और ये दोनों गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, यही गाने के.एल. सहगल की पहचान भी बन गए। इसके बाद फिल्म अंदाज से उन्हें लोकप्रियता मिली और इस फिल्म के बाद उन्हें एक कामयाब गीतकार के तौर पर पहचाना जाने लगा। एक के बाद एक मजरू साहब फिल्मों के हिट गाने लिखते चले गए। उन्होंने के.एल. सहगल से लेकर नई पीढ़ी के शाहरुख खान तक, आमिर खान तक के गाने लिखे। अगर आपने कभी हाँ कभी ना फिल्म का गाना ए काश के हम सुना है तो आपको बता दें कि ये गाना मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है। गीत तो बहुत लिखे, लेकिन आपको मजरू साहब का कौन सा गीत पसंद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।